भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सोमवती अमावस्या महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। बाबा महाकाल का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आपका पूरा परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, उन्नति करे, प्रगति करे, आगे बढ़े तथा जीवन में प्रत्येक प्रकार के सुखों की आपको प्राप्ति होती रहे। वैसे तो अमावस्या प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष में आती है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 12 अमावस्या आती है, लेकिन वार के अनुसार अमावस्या का अलग अलग महत्व धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया है। जैसे कि शनिवार के दिन जो अमावस्या आती है उसे शनिश्चरी अमावस्या या शनि अमावस्या के नाम से जाना जाता है। वहीं मंगलवार के दिन आने वाली अमावस्या को भौमवती अमावस्या कहा जाता है। वहीं सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवार का दिन बाबा भोलेनाथ का दिन होता है। वही अमावस्या तिथि जो कि पितरों की सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है। सोमवार के दिन अमावस्या का आना अपने आप में एक दुर्लभ संयोग है और इस संयोग का इंतजार महाभारत काल में पांडव और कौरवों के द्वारा निरंतर किया जाता था। वो इंतजार करते थे, प्रतीक्षा करते थे इस शुभ समय की कि कब सोमवती अमावस्या आए और कब तीर्थ में जाकर के स्नान तथा दान करें। आज जो इस समय हम कलयुग में जो है जी रहे हैं, ऐसे दुर्लभ समय में सोमवती अमावस्या के दिन यदि आप तीर्थ में जाकर के स्नान करोगे, पवित्र नदियों में, श्री गंगा जी में, श्री यमुना जी में, श्री नर्मदा जी में, श्री गोदावरी जी में या अन्य कोई भी पवित्र नदी में यदि आप स्नान करते हैं तो वह महान पुण्यों को देने वाला होता है। सोमवती अमावस्या के दिन यदि आप तीर्थ में जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में ही यदि आप तीर्थ जल अपने नहाने की बाल्टी में डाल करके उससे स्नान करेंगे तो भी आपको वही पुण्यफल प्राप्त होगा। इस बार जो अमावस्या का महासंयोग बन रहा है वो इस प्रकार बन रहा है। 11 अप्रैल 2021 रविवार के दिन सुबह 5:50 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि रविवार के दिन पूरे दिन रहेगी तथा सोमवार के दिन सुबह 8 बजे तक अमावस्या तिथि रहेगी। चूंकि सोमवार के दिन सूर्योदय व्यापिनी तथा सोमवार के दिन अमावस्या आ रही है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या का महासंयोग माना जा रहा है। और सोमवती अमावस्या का स्नान दान का जो कर्म है तथा अन्य सोमवती अमावस्या से संबंधित जो भी उपाय आपको करने हैं वो 12 अप्रैल 2021 सोमवार के दिन करना है। और पितरों के निमित्त जो कार्य करने होते हैं वो मध्याह्न काल में करने होते हैं, यानी मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या जिस दिन रहती है उस दिन पितरों के निमित्त कर्म करना चाहिए। तो स्नान दान तथा पुण्य कर्म के लिए तो दोनों दिन ही अमावस्या रहेगी, लेकिन पितरों के निमित्त श्राद्ध करने हेतु, पिंडदान करने हेतु, पितृदोष शांति करवाने हेतु या फिर नारायण बलि कर्म करने हेतु या अन्य पितरों से संबंधित कार्य करने के लिए आपको 11 अप्रैल 2021 रविवार के दिन वाली अमावस्या को लेनी चाहिए। वहीं यदि आप सोमवती अमावस्या का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सोमवती अमावस्या यानी 12 अप्रैल 2021 सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको पवित्र जल, तीर्थ जल से स्नान करना है। संभव हो तो नहाने के पानी में काले तिल डाल करके, गंगा जल या कोई भी तीर्थ जल डाल करके उससे स्नान करें। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण कर लेवे तथा सोमवती अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन अर्चन करें। और इस दिन यदि संभव हो तो व्रत भी करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी जी का विशेष पूजन अर्चन करके 108 परिक्रमा तुलसी जी की जाती है। इसके अलावा इस दिन पीपल के वृक्ष की विशेष पूजा करके इनकी भी 108 परिक्रमा करने का विधान है। आंवले के वृक्ष की भी आप पूजा करके 108 परिक्रमा कर सकते हैं। इसके अलावा वट वृक्ष की भी विशेष पूजा करके 108 परिक्रमा इस दिन आप संपन्न कर सकते हैं।
तो इस प्रकार आप भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करें और सोमवती अमावस्या का व्रत करें। इस व्रत में एक समय भोजन तथा एक समय फलाहार आप कर सकते हैं, या फिर निराहार या निर्जला व्रत भी आप कर सकते हैं। वैसे तो सोमवती अमावस्या का जो दिन है वो सबसे खास माना जाता है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान भोले बाबा का दिन होता है और अमावस्या तिथि जो कि पितरों की सबसे बड़ी तिथि होती है। इसलिए इस दिन जो भी उपाय करेंगे उसमें भोलेनाथ की कृपा के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। इसलिए यदि आप अपने कुंडली का राजयोग जगाना चाहते हैं, आपका सोया हुआ भाग्य यदि आप जगाना चाहते हैं, आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्रिका में कई प्रकार के विशिष्ट योग यदि विद्यमान है और वो अभी तक जागृत नहीं हो पा रहे हैं, आपके भाग्य में उन्नति नहीं मिल पा रही है, आपके कार्यों में रुकावट पैदा हो रही है, यदि आप उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार, अच्छा कारोबार प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर वर्तमान नौकरी में, वर्तमान कार्य में उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी नौकरी में जो है विशिष्ट स्थान की प्राप्ति चाहते हैं, या फिर आप धन प्राप्ति चाहते हैं, या आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके घर में विवाह योग्य युवक या युवती का, बच्चों का विवाह संपन्न हो जाए, या फिर आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो अभी तक अधूरी है लेकिन किसी कारणवश पूरी नहीं हो पा रही है, आप अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं, अपने घर में आप प्रवेश करना चाहते हैं, या फिर आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं, या इसी प्रकार की कोई भी सांसारिक इच्छाएं यदि आपके मन में है, तो आपके लिए हम 2 उपाय बताने जा रहे हैं। इन 2 उपायों को आपको सोमवती अमावस्या के दिन करना है, जिससे आपका भाग्य जागेगा। इसी के साथ आपकी कुंडली में जो राजयोग अभी तक जागृत नहीं हो पाया है वो भी जागृत हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इन उपायों को पूरी श्रद्धा, भक्ति तथा भावना के साथ आपको करना चाहिए। कोई भी उपाय यदि हम करते हैं तो उसमें हमें विश्वास होना परम आवश्यक होता है। विश्वासम फलदायकम, जब हमारे मन में विश्वास होता है तभी हमें फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कोई भी उपाय करने से पहले हमारे मन में उसके प्रति विश्वास तथा श्रद्धा और निष्ठा भी होनी चाहिए। तो पहला उपाय जो होगा वो इस प्रकार रहेगा, आपको एक सफेद कपड़ा लेना है। सफेद कपड़ा लगभग आधा मीटर का सफेद कपड़ा आपको लेना है और उसमें 250 ग्राम चावल आपको बांध देना है। और यह उपाय आपको जो करना है, सोमवती अमावस्या के एक दिन पहले से यह उपाय प्रारंभ हो जाएगा। सफेद कपड़े में आपने चावल बांध लिए हैं और उन चावल से बंधी हुई पोटली को आप अपने घर के प्रत्येक कमरों में घुमा दीजिएगा। उसके बाद प्रत्येक कमरे, आंगन में, छत पर सब दूर उसको घुमाने के बाद में अपने शयन कक्ष यानी अपने बेडरूम में जहां आपकी पलंग होती है वहां सिराने के नीचे की तरफ, चाहे तो आप जमीन पर भी उस पोटली को रख सकते हैं या सिराने के आसपास कहीं पर भी आपको रख देना है। और यह उपाय आपको 11 अप्रैल 2021 रविवार की रात्रि में इस प्रकार का कार्य आपको करना है। यानी सोने से पहले आपको सफेद कपड़े में चावल बांध करके पोटली को पूरे घर में, पूरे एक एक कमरों में घुमाने के बाद में अपने सिरहाने के समीप या पलंग के नीचे सिरहाने की ओर आपको रख देना चाहिए। और अगले दिन प्रातः काल जल्दी उठ करके स्नान करें तथा भगवान भोले बाबा का पूजन करें। उसके बाद अपना नित्य का जो भी पूजन अर्चन आप करते हैं वो सब कर लीजिएगा। और उस पोटली के जो चावल है उनको ले जाकर के आपको पक्षियों को डाल देना चाहिए। आप इन चावलों को अपने छत के ऊपर पक्षियों को बिखेर दीजिएगा और जो चावल पक्षी खाएंगे वो जहां तक भी जाएंगे वहां तक आपकी कीर्ति फैलेगी, आपका यश फैलेगा, आपका पराक्रम फैलेगा और आपका सोया हुआ भाग्य जागने लगेगा। आपके कुंडली के जो भी भाग्य के जो राजयोग है जो अभी तक जागृत नहीं हो पाए हैं वो भी जागने लगेंगे।
और आपके जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान आपको प्राप्त होने लगेगा। आप उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यह तो पहला उपाय हुआ। इसके बाद जो मनुष्य पहला उपाय करता है उसको दूसरा उपाय भी अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि दोनों उपाय करने के बाद ही आप परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि एक उपाय आपने कर लिया है और दूसरा उपाय नहीं करेंगे तो चलेगा। इसलिए हम आपको सलाह दे रहे हैं कि आपको दोनों ही उपाय करना चाहिए। तो दूसरा उपाय जो होगा वह सोमवती अमावस्या यानी 12 अप्रैल 2021 सोमवार की शाम को जैसे ही सूर्यास्त होगा उस समय आपको शंकर जी के मंदिर में जाना है, या फिर अपने घर में शिवलिंग या शिव जी की मूर्ति या चित्र है तो वहां पर आप बैठ जाइएगा। एक आसन लगा करके बैठ जाइएगा। एक शुद्ध घी का दीपक आपको तैयार करना है। यह दीपक मिट्टी का हो सकता है या फिर आटे का दीपक भी हो सकता है या कोई धातु का दीपक भी हो सकता है। इसमें शुद्ध घी का आप प्रयोग करें। यदि संभव हो तो गाय की घी का प्रयोग करें। यदि गाय का घी उपलब्ध नहीं हो पाता है तो कोई भी शुद्ध घी आप ले लीजिएगा और उसमें रुई की बत्ती, गोल वाली जो फुल बत्ती होती है, लंबी बत्ती का प्रयोग इसमें नहीं करना है। फुल बत्ती यानी जो गोल बत्ती होती है उसका उपयोग करना है। और यदि गाय का घी आपको नहीं मिला है तो शुद्ध घी में थोड़ी सी हल्दी आपको डाल देनी चाहिए। उसके बाद इस दीपक को भोले बाबा के सामने प्रज्वलित कर दीजिएगा और भोले बाबा को एक सफेद पुष्प चढ़ाने के बाद में मन ही मन हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिएगा कि हे भोलेनाथ, मेरे जीवन के समस्त कष्टों और संकटों का आप समाधान कर दीजिए तथा आपके जीवन में, आपके परिवार में यदि कोई भी समस्या है तो उसका भी आप उच्चारण कर दीजिएगा तथा अपने मन की इच्छाएं, मन की कामनाएं, मन की मुरादें भोले बाबा के सामने प्रकट कर दीजिएगा। ऐसा करेंगे तो निश्चय ही भोले बाबा आपकी करुण पुकार को सुन लेंगे और आपकी समस्त इच्छाओं को अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। सोमवती अमावस्या जो कि एक दुर्लभ संयोग बन रहा है और चैत्र माह में सोमवती अमावस्या का संयोग बनना अपने आप में दुर्लभ महासंयोग है। इस अवसर का आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे तो आपके जीवन में उन्नति होगी, प्रगति होगी और आप आगे बढ़ेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे और निरंतर आपको भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती रहेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप सोमवती अमावस्या के निमित्त दान करना चाहते हैं और वस्त्र दान देना चाहते हैं, अन्न दान देना चाहते हैं, दक्षिणा दान देना चाहते हैं या फिर ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं या फिर कोई भी दान पुण्य यदि आप सोमवती अमावस्या के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या फिर हमारे अकाउंट नंबर के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से हमें नगद राशि भेज करके सोमवती अमावस्या का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।